थिंक कि जितने भी टॉपर होते हैं सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। कितनी भी महंगी कोचिंग में तुम चले जाओ, कितनी भी महंगी फैसिलिटी से तुम कर लो, तुम्हें जो चीज़ तुम्हारी सेल्फ स्टडी दे सकती है वो ऐसी दुनिया में कोई भी कोचिंग नहीं है। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Srishti Singh. So today in this video we are going to talk about the most important weapon to crack any exam and to complete your syllabus, and of course to score good in your board exams. सो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि सेल्फ स्टडी वो होती है आप घर आते हो, आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हो, अपनी फाइल्स कंप्लीट करते हो, वो सेल्फ स्टडी होती है। आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, वो सेल्फ स्टडी होती है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, वो सेल्फ स्टडीज़ होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेल्फ स्टडीज़ वो होती है जब आपकी कॉपी, आपकी पेन पेंसिल और आप पढ़ रहे होते हो और लिख रहे होते हो कुछ, वो सेल्फ स्टडी होती है। जब आपका लर्निंग प्रोसेस होता है, जब आप रीस्टोर करते हो, आप अपने माइंड में कुछ डालते हो, कुछ परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो, वो सेल्फ स्टडी होती है। सो आई विल बी टेलिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप अपनी स्टडीज़ इफेक्टिवली कर सकोगे, वो सेल्फ स्टडी के टाइम को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाओगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। नंबर 1 पॉइंट इज ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। आपका जो भी स्पेस होता है वो बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल होना चाहिए। क्यों पीसफुल होना चाहिए? क्योंकि वो एक आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, प्लस आपको कामनेस भी देता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी टेबल चेयर ढूंढने लगो, अपने मम्मी पापा को परेशान करो, बिल्कुल नहीं। आप जहाँ भी पढ़ते हो बस उस जगह को क्लीन कर लो, उस जगह को थोड़ा सा स्टडी वाइब्स आए उससे ऐसा बना लो, और वहाँ पे आपकी कॉपीज़, बुक्स, स्टेशनरी जो भी आपको ज़रूरत हो उन चीज़ों को रखो। क्योंकि ये होता है ना, कई बार हम अननेसेसरी चीज़ें भी हमारी टेबल पे पड़ी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन कहलाती हैं। कोई भी पैकेट रैपर पड़ा है या फिर हमारा फ़ोन रखा है, लैपटॉप रखा है, तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे आपको फ़ोन, लैपटॉप, रैपर सब कुछ हटा देना है। क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द टाइम जब आपकी किताबों का और आपका मिलन होता है। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि आपकी टेबल कितनी सुंदर है, आपकी आपकी प्लेस कितनी सुंदर है पढ़ाई की, ये नहीं, आपका डेडिकेशन मैटर करता है। आप ज़मीन में बैठ के पढ़ते हो, अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप बेड पे बैठ के करते हो, आप टेबल पे बैठ के करते हो, कहीं भी आपका डेडिकेशन होना चाहिए। कई बच्चे होते हैं कि बैठ के लेज़ी फील करते हैं। कईयों का उनको बैक पेन हो जाता है जब वो चेयर पे बैठते हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स तब होती है जब आपका डेडिकेशन नहीं होता है। इफ़ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडीज़, कोई भी प्लेस हो आप पढ़ लोगे। देन सेकेंड पॉइंट इज़ कि कितने घंटे हमें पढ़ना है, कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। तो मुझे लगता है कि अभी 10th में 2 घंटे इज़ अ डिसेंट टाइम फॉर सेल्फ स्टडीज़। क्योंकि आपके 3-4 सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस है, मैथ्स है और एसएसटी है, ये कहीं ना कहीं कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप एक दिन में अगर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो 2 घंटे की सेल्फ स्टडी इज़ मोर देन इनफ। अब मैं ये नहीं कह रही आपको लगातार 2 घंटे पढ़ने हैं। आपको उन 2 घंटे को कैसे पढ़ना है, ये कैसे ब्रेक करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहते हो कि 30-30 मिनट्स का स्लॉट बनाएं, या फिर आप चाहते हो आप 15 मिनट्स के स्लॉट्स में पढ़ते हो, या आप चाहते हो 45 मिनट्स के स्लॉट्स में पढ़ना चाहते हो। एक ब्रेक लेना इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको माइंड को रिफ़्रेश करता है, आपके माइंड में और जगह बनाता है जिससे और सारी चीज़ें स्टोर हो सके। तो एक ब्रेक लेना ज़रूरी हो जाता है। तो देन कई बार होता है कि हमारा मन नहीं करता है अकेले पढ़ने का, हम बोर होते हैं अकेले पढ़ने में। ये चीज़ क्या होती है, हमारे मन की मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमें पढ़ने नहीं देती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप क्या चीज़ सोच के खुद को बैठाते हो उस जगह पढ़ने के लिए। ये हो सकता है आपका 95% स्कोर करने की डिज़ायर जो होती है, जो एम होता है, या फिर अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के दे आर डूइंग सो मच फॉर यू, एटलीस्ट आप इतना कर सको आप उनके लिए, या फिर आपको किसी से कंपटीशन करना है, उस वजह से आप पढ़ते हो। तो कैसे भी करके आपको वहाँ पे बैठना है और अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर आप इन 2 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर देते हो, आपका फ़ोन बिल्कुल डिटैच होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से एक डेडिकेशन से अगर आप इन 2 घंटे पढ़ लेते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपका एक जो फिक्स्ड गोल है, जो भी पार्टिकुलर गोल आपने रखा है खुद के लिए, उसे अचीव करने से। लेकिन उस वक़्त सिर्फ़ आपकी किताबें और आप होने चाहिए और कुछ नहीं। सब कुछ साइड में रख देना है।
सबसे बड़ी चीज़ जो है, आपको उन 2 घंटों में सोशल मीडिया का बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि सोशल मीडिया आप जब बीच में यूज़ आप ब्रेक्स में भी बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना है। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया ब्रेक्स में या फिर कभी यूज़ कर लेते हो तो वो स्क्रॉल करते जाते हो। कहीं न कहीं वो माइंड एग्ज़ॉस्ट करता है, आँखों में दर्द होता है और वो ना फिर प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। और ये एक सीरियसली साइंटिफिक प्रूवन है कि सोशल मीडिया इज़ समथिंग व्हिच डिक्रीज़ेज़ योर प्रोडक्टिविटी। अब पॉइंट आता है कि उन 2 घंटों को यूटिलाइज़ कैसे करें? उन 2 घंटों में क्या-क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए कि आपको उन 2 घंटों को कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ प्लान्ड होनी चाहिए। क्योंकि बिना प्लान के अगर आप जस्ट ऐसे सेल्फ स्टडी करने बैठ जाओगे तो कहीं न कहीं वो एक बेस नहीं बना रहेगा। आपको पता होना चाहिए पहले से कि आपको उन 2 घंटों को कैसे यूटिलाइज़ करना है, एक प्लान होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए उसके लिए। एक गोल सेट करना है खुद के लिए, इन 2 घंटों में मुझे इतना करना है। वो सेट करने के बाद फिर आपको आपके नोट्स जो कुछ भी आपको करना है, क्योंकि समझने वाला काम जो होता है वो स्कूल में हो जाता है, कोचिंग में हो जाता है, ऑनलाइन स्टडीज़ से हो जाता है। लेकिन उन चीज़ों को स्टोर करना आपको खुद को बैठ के करना पड़ेगा। तो नोट्स बनाते हुए या फिर आप कुछ लर्न कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट आप लर्न कर रहे हो, तो उसे तेज़-तेज़ बोलकर पढ़ना है उस वक़्त। लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर नेशनलिज्म इन इंडिया कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उन्हें तेज़ तेज़ बोल कर पढ़ना है। इससे एक चीज़ होगा कि आपके लाइक सराउंडिंग में जो भी आवाज़ होगी उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और प्लस आपके माइंड में अलग थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो जो चीज़ वो बोल रहे हो वो आपके सराउंडिंग में इको कर रही है। और और वही चीज़ कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत लिख भी रहे हो। तो बोल बोल कर पढ़ना है, और जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा वो खुद को फिर दोबारा समझाना है। खुद ही को समझाना है कि अरे ये ऐसे होगा, हाँ ये ऐसे होगा। जब आपको लर्न हो गया है या फिर आपने कुछ समझ लिया है, और उसके बाद एक्टिव रिकॉल प्रोसेस को फॉलो करना है। बंद करके कॉपी या फिर बुक जो जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसे बंद करके एक रिकॉल करने की प्रोसेस करनी है। जो कुछ भी आपने पढ़ा, कोई भी डेफिनेशन पढ़ी, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई भी कुछ भी फैक्ट्स पढ़े, उनको रिकॉल करने की कोशिश करना है। याद आता है तो अच्छी बात है, नहीं याद आता है देन फिर से आपको वो चीज़ पढ़नी है। ये क्या होगा, इससे आपका माइंड एंगेज होता है, इससे आपका माइंड शार्प होता है, इससे आपका ब्रेन यूज़ होता है। जितना ही यूज़ करोगे ब्रेन को उतना ही वो शार्प होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जितने भी टॉपर होते हैं सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं। कितनी भी महंगी कोचिंग में तुम चले जाओ, कितनी भी महंगी फैकल्टीज से तुम पढ़ लो, तुम्हें जो चीज़ तुम्हारी सेल्फ स्टडी दे सकती है वो ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी कोचिंग नहीं है जो तुम्हें दे दे। अगर तुम सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हो ना तो तुम्हें कोचिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ज़रूरत कोचिंग की नहीं होती है। बट कहीं न कहीं हम लेज़ी होते जा रहे हैं, हमें लाइक स्पून फीडिंग पसंद है, तो हमें कोचिंग की भी ज़रूरत होती है, ऑनलाइन स्टडीज़ की भी ज़रूरत होती है। थोड़ा-थोड़ा करके अपनी हैबिट्स बनाओ कि आप ये चीज़ जो सेल्फ स्टडी वाली हैबिट है, ये आप खुद में इनकलकेट करो। ये आपको आगे भी काम आएगी और अभी 10th लेवल पे तो काम आनी ही आनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ आपको खुद पहचाननी है। वीकनेसेस और स्ट्रेंथ इन द सेंस कि आपको कब सबसे अच्छे से पढ़ना पसंद है, कब सबसे अच्छा आपका ब्रेन वर्क करता है, कब आपका ब्रेन पीक पर होता है। ये कई बच्चों का होता है, कई बच्चे शाम को पढ़ना प्रेफ़र करते हैं, लाइक 5 से 6 वाला ये टाइम उन्हें अच्छा लगता है पढ़ना। कई बच्चे होते हैं जो कि उन्हें पसंद होता है 9 से 12 वाला, 10 वाला टाइम पसंद होता है। कई बच्चों को सुबह 4, 5, 6 वाला टाइम पसंद होता है। सो ये खुद को एनालाइज़ करना है, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम 4 बजे उठ के पढ़ो तब अच्छा होगा। कई बार क्या होता है, बच्चे ये सुन लेते हैं कि मुझे 4 बजे उठना है। 4 बजे उठे बट सिर्फ़ उठे, उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई क्योंकि वो सुबह उठ के नहीं पढ़ सकते। तो खुद को समझो कि आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कब अच्छे से पढ़ना चाहते हो। एक मेन एम क्या होना चाहिए, एक अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि मेरी बेस्ट स्टडीज़ हो। क्या टाइम है वो आपको डिसाइड करना है। आई फॉलोड सम ऑफ दिस टिप्स एंड I did great in my exams and I wanted you to follow and tell me in comment section whether these are working for you or not. So ये सारी चीज़ें जो मुझे कहनी थी मैंने कह दी। Now one thing कि तुम्हारा जो कुछ भी गोल है 95, 90 प्लस जो कुछ भी है उसे अपने दिमाग में हमेशा रखना, क्योंकि ये तुम्हें एक लाइक फ्यूल की तरह वर्क करेगा तुम्हारे लिए कि नहीं मुझे इतना करना है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे अपनी पढ़ाई को टाइम देना है।
और इमेजिन करनी है वो सिचुएशन जब आपके पेरेंट्स आपको शाबाशी दे रहे होंगे, जब आपके पेरेंट्स खुश हो रहे होंगे, लड्डू बांट रहे होंगे, ये सब हो रहा होगा तो कितनी खुशी होगी। उस चीज़ के लिए पढ़ो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट। जो कुछ भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, जो कुछ भी आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।